क्या तुमने कभी किसी को पहली बार देखकर महसूस किया है कि हम पहले भी कहीं मिले हैं? कोई ऐसा इंसान जिससे मिले तो लगा जैसे बरसों पुराना रिश्ता हो। शब्द कम पड़े लेकिन भाव पूरे उतर आए। आंखें मिलीं तो आत्मा तक कुछ छू गया। और जब ऐसे रिश्ते शादी में बदलते हैं तो मन में सवाल उठता है, क्या ये रिश्ता सिर्फ इसी जन्म का है या फिर ये कोई अधूरी कहानी है जो जन्मों से चल रही है? परमहंस योगानंदा कहते हैं, हमारे जीवन में जो आत्माएं आती हैं वे केवल संयोग से नहीं आती, वे कोई पुराना वादा निभाने आती हैं। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शरीर का रिश्ता नहीं होता, ये दो आत्माओं की ऐसी गांठ होती है जो वक्त नहीं, कर्म बांधता है। कभी कभी तुम सोचते हो, मैंने इसे ही क्यों चुना? क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था? क्यों कभी कभी ये रिश्ता इतना मीठा लगता है और कभी इतना कड़वा? इन सब सवालों का जवाब छुपा होता है तुम्हारे पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों में। योगानंदा जी समझाते हैं, जब दो आत्माएं किसी जन्म में एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती हैं, प्यार करती हैं या एक दूसरे को दुख देती हैं, तो वह ऊर्जा अधूरी रह जाती है अगर वहां मोक्ष नहीं मिला। और वही ऊर्जा अगले जन्म में दोबारा मिलती है, कभी पति पत्नी बनकर, कभी भाई बहन, कभी माँ बेटा, कभी दोस्त। लेकिन जब वो आत्माएं दोबारा पति पत्नी बनकर मिलती हैं तो वहां सिर्फ आकर्षण नहीं होता, वहां एक परीक्षा होती है। परीक्षा इस बात की कि क्या तुम इस जन्म में अपने पुराने कर्मों को संतुलित कर पाते हो या नहीं? क्या तुम सिर्फ चाहने आए हो या देने भी आए हो? क्या तुम उस आत्मा को आजादी दे सकते हो या फिर बंधन ही बनोगे? योगानंदा जी कहते हैं, सच्चा प्रेम वो है जो आत्मा को ऊंचा उठाए, ना कि उसे दुनिया के जाल में उलझाए। आज जो तुम्हारा जीवन साथी है वो शायद तुम्हारा कोई अधूरा रिश्ता है, या फिर कोई जिसने तुम्हें कभी छोड़ दिया था, या शायद वो आत्मा है जिसे तुमने कभी दुख दिया था और अब ब्रह्मांड ने तुम्हें दोबारा साथ भेजा है, इस बार तुम्हें माफ करने के लिए या तुम्हें सुधारने के लिए। कभी ध्यान से देखो, उनकी आंखों में तुम्हें सिर्फ आज का प्यार नहीं दिखेगा, शायद कोई अनकहा दर्द भी दिखेगा, या कोई ऐसी गहराई जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और यही तो है आत्मा की यात्रा, जो एक जन्म में पूरी नहीं होती। योगानंदा एक बात और कहते हैं, जब तक दो आत्माएं एक दूसरे को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करती और एक दूसरे को ईश्वर तक पहुंचने में सहारा नहीं बनती, तब तक वो आत्माएं एक दूसरे की परछाई बनी रहती हैं, जन्म दर जन्म। तो जो रिश्ता तुम्हारे जीवन में है उससे भागने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि शायद वो रिश्ता तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म की गलती सुधारने का मौका दे रहा है, या शायद वो रिश्ता तुम्हारी आत्मा को अगली सीढ़ी तक ले जाने की भूमिका निभा रहा है। अगर तुमने इस रिश्ते को सिर्फ एक नाम, एक सामाजिक बंधन, एक कागज का टुकड़ा समझा तो तुम फिर से उसी चक्र में फंस जाओगे। लेकिन अगर तुमने इसे आत्मिक समझदारी से देखा तो शायद इस बार यह रिश्ता तुम्हें मुक्ति तक पहुंचा सकता है। और यही परमहंस योगानंदा की सच्ची सीख है। रिश्तों को सिर्फ निभाओ मत, उन्हें पहचानो, क्योंकि हर रिश्ता कोई संयोग नहीं, वो किसी गहरे कर्म का परिणाम है। और अगर उसे समझ लिया तो तुम अपने जीवन के सबसे बड़े भ्रम से मुक्त हो सकते हो। अगर रिश्ता टूट रहा है तो क्या वो आत्मिक नहीं था? बहुत लोग पूछते हैं, अगर पति पत्नी का रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा था तो फिर ये क्यों टूट गया? अगर आत्माएं एक दूसरे के लिए बनी थीं तो फिर इतना दर्द क्यों हुआ? परमहंस योगानंदा कहते हैं, दर्द का मतलब यह नहीं कि रिश्ता गलत था, बल्कि यह संकेत है कि वहां कुछ सीखने लायक था, कुछ चुकाने लायक था। हर आत्मा इस धरती पर सीखने आती है, और कई बार वो सबक प्रेम के रूप में आता है तो कई बार विछोह के रूप में। एक रिश्ता टूटता है तो मन बिखर जाता है, लेकिन आत्मा, वो तो और भी ज्यादा जागरूक हो जाती है, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होता है कि जो तुम पकड़कर बैठे थे वो स्थायी नहीं था, वो तो बस एक अध्याय था आत्मा की किताब में। और शायद तुम्हारा वो जीवन साथी तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आया था कि तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत कोई और नहीं बल्कि खुद ईश्वर है। योगानंदा जी कहते हैं, जब तक प्रेम किसी व्यक्ति से जुड़ा रहेगा वो बंधन रहेगा, लेकिन जब वही प्रेम ईश्वर से जुड़ जाए तो वो मोक्ष बन जाता है। पति पत्नी का रिश्ता शायद इसीलिए आता है ताकि हम एक दूसरे में ईश्वर को देखना सीखें, ना कि एक दूसरे को ईश्वर बना बैठें। जब तुम अपने साथी से उम्मीद करने लगते हो कि वो तुम्हें पूरा कर देगा तो तुम खुद अधूरे रह जाते हो। लेकिन जब तुम उस रिश्ते को एक साधना समझकर निभाते हो तब वो रिश्ता आत्मा को छूता है। कभी कभी एक पति पत्नी एक दूसरे से केवल इतना कहने के लिए जन्म लेते हैं, मैं जानता हूं हमने गलती की थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। और अगर तुम इस चेतना में जीते हो तो वो रिश्ता सिर्फ एक दुनियावी व्यवस्था नहीं रहता, वो बन जाता है आत्मा का संगम। परमहंस योगानंदा ये भी कहते हैं, कभी कभी आत्मा जानबूझकर किसी कठिन रिश्ते में जाती है क्योंकि वहीं उसका सबसे बड़ा विकास छुपा होता है। सोचो, अगर तुम्हारा साथी तुम्हें चुनौती दे रहा है, तुम्हें बार बार गिरा रहा है, तुम्हें अपने भीतर झांकने को मजबूर कर रहा है,
तो क्या वो वास्तव में तुम्हारा दुश्मन है, या वही आत्मा तुम्हें भीतर से तोड़कर एक नया तुम बना रही है? ये वही कार्मिक बॉन्ड होता है जिसमें तुमसे पुराने जन्म का हिसाब लिया जा रहा है, कभी प्रेम से, कभी तकरार से, तो कभी अकेले छोड़ देने से। और इन सब के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है, तुम्हारी आत्मा को मुक्त करना। क्या सोलमेट और ट्विन फ्लेम एक ही होते हैं? बहुत से लोग इस भ्रम में जीते हैं कि एक सोलमेट होगा जो आएगा, हमें समझेगा, हमें बिना कहे महसूस करेगा और हमारे सारे दर्द मिटा देगा। लेकिन परमहंसा योगानंदा इस सोच को बहुत ही अलग दृष्टि से समझाते हैं। उनके अनुसार सोलमेट वो नहीं होता जो तुम्हें पूरा करे, बल्कि वो आत्मा होती है जो तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाए। मतलब सोलमेट कोई परफेक्ट प्रेमी नहीं होता, बल्कि एक ऐसा दर्पण होता है जो तुम्हारी आत्मा को दिखाता है कि तुम कौन हो, तुम क्या सीखने आए हो और तुम्हें किस ओर जाना है। और अब बात करते हैं ट्विन फ्लेम की, जिसे अक्सर लोग रोमांटिक फैंटेसी मान लेते हैं। योगानंदा जी की शिक्षाओं में ट्विन फ्लेम कोई बाहरी रिश्ता नहीं, बल्कि आत्मा की वो स्थिति है जहां वो खुद के भीतर अपने ईश्वर को पहचान लेती है। मतलब तुम्हारा ट्विन फ्लेम कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारा उच्चतम रूप है, तुम्हारी दिव्यता है। इसलिए जब तुम किसी से मिलते हो और महसूस करते हो कि मैं इससे पहले भी जुड़ा हुआ था, वो हो सकता है कार्मिक पार्टनर हो जो तुम्हारी आत्मा को एक सबक सिखाने आया है। लेकिन सोलमेट, वो तुम्हें सिर्फ प्रेम नहीं देगा, वो तुम्हें चुनौती देगा, वो तुम्हें आराम नहीं देगा, वो तुम्हें झकझोर कर तुम्हारे भीतर की नींद तोड़ेगा। और यही तो होता है सच्चा आध्यात्मिक संबंध। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, जो आत्मा तुम्हें अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर दे, वो तुम्हारी आत्मा की सच्ची साथी है। अब तुम सोचो, क्या तुम्हारा वर्तमान रिश्ता तुम्हें भीतर से बदल रहा है? क्या वो रिश्ता तुम्हें भीतर के अंधकार से बाहर निकाल रहा है? अगर हां, तो चाहे वो रिश्ता सरल हो या कठिन, सुखद हो या पीड़ादायक, वो तुम्हारे आत्मा के विकास के लिए भेजा गया है। योगानंदा जी ने अपने जीवन में कभी विवाह नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रेम और आत्मिक संबंधों को जिस स्तर पर समझा, वो इस बात का प्रमाण है कि सच्चा रिश्ता शरीरों से नहीं, बल्कि आत्माओं के कंपन से जुड़ता है। इसलिए अगर तुम्हारा साथी तुम्हारे जीवन में है, तो वो कोई संयोग नहीं है, वो ब्रह्मांड का एक संकेत है कि कुछ अधूरा अभी बाकी है, कोई सबक अभी अधूरा है, कोई वादा अभी निभाना बाकी है। कैसे पति पत्नी का रिश्ता आध्यात्मिक यात्रा बन सकता है? आजकल हम शादी को एक सामाजिक समझौता मानने लगे हैं, एक कागज, एक रस्म, एक साथ रहने की व्यवस्था। लेकिन परमहंसा योगानंदा की नजर में शादी केवल दो इंसानों का साथ नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है जो एक दूसरे की यात्रा को पूर्ण करने आई हैं। वे कहते हैं, अगर तुम अपने जीवन साथी को केवल एक साथी नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के विकास में एक साधना मानो, तो शादी ध्यान की सबसे पवित्र अवस्था बन जाती है। मतलब ये कि अगर पति पत्नी के बीच केवल सांसारिक बातें, पैसे की चिंता, घर की उलझने और इच्छाओं की पूर्ति ही है, तो वो रिश्ता सिर्फ एक दुनियावी गठबंधन है। लेकिन जब पति पत्नी मिलकर एक दूसरे की आत्मा की सेवा करते हैं, एक दूसरे के दुख को समझते हैं और साथ बैठकर ईश्वर की ओर देखना शुरू करते हैं, तब वही रिश्ता एक तब बन जाता है। इस तरह का संबंध तभी जन्म ले सकता है जब दोनों आत्माएं एक दूसरे को बदलने की कोशिश न करें, बल्कि एक दूसरे को समझने लगें। योगानंदा जी ने कहा, तुम अपने पार्टनर को तभी प्रेम कर सकते हो जब तुम उसे वहीं रहने दो जो वह है, और खुद उस प्रेम में इतना पवित्र हो जाओ कि वह भी खुद को बेहतर बनाने लगे। मतलब ये कि तुम्हारे जीवन में जो भी साथी आया है, वो तुम्हें खुद से मिलाने के लिए आया है। हर बहस, हर दूरी, हर टूटन दरअसल एक दर्पण है जिसमें तुम खुद को साफ साफ देख सकते हो। अगर तुम अपने साथी से नाराज हो, तो वो शायद तुम्हारे भीतर के उस हिस्से को दिखा रहा है जो अब तक तुमने अनदेखा कर रखा था। अगर तुम उससे चोट खा रहे हो, तो शायद वह तुम्हारे अहंकार को तोड़ रहा है या तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। अब सोचो, अगर हर छोटी बात में तुम भागने लगो, हर तकरार में दूरी बना लो, तो क्या तुम अपनी आत्मा की उस परीक्षा में पास हो पाओगे? योगानंदा जी कहते हैं, सच्चा प्रेम भागता नहीं, सच्चा प्रेम भीतर झांकता है और वही खोजता है जहां औरों को केवल दोष दिखते हैं। तो जब तुम अपने रिश्ते में ये समझ ले लेते हो कि ये आत्मा मेरे जीवन में ईश्वर के द्वारा भेजी गई है मेरी रूह को मोआने के लिए, तो उस रिश्ते का हर लम्हा तुम्हारे ध्यान की तरह पवित्र हो जाता है। पति पत्नी जब एक दूसरे के लिए दुनिया नहीं ईश्वर बन जाते हैं, तब वही रिश्ता डिवाइन पार्टनरशिप कहलाता है। और यही है योगानंदा की सिखाई हुई जीवन की सबसे ऊंची समझ। क्या विषैला रिश्ता भी आत्मा की यात्रा का हिस्सा हो सकता है? यह सवाल भीतर से बहुत गूंजता है। जब रिश्ता दर्द बन जाए, जब हर दिन चीखों और चुप्पियों से भरा हो, जब वो इंसान जिसे तुमने प्रेम किया था अब तुम्हारी आत्मा को घायल करने लगे,
तो मन पूछता है, क्या यही आत्मा का रिश्ता था? क्या यही पिछले जन्म का वादा था? क्या ब्रह्मांड इतना निर्दयी हो सकता है कि तुम्हें इस पीड़ा में धकेल दे? लेकिन परमहंस योगानंदा की दृष्टि में हर रिश्ता, चाहे वह मीठा हो या कड़वा, एक गहरा पाठ होता है। वो कहते हैं, कुछ आत्माएं हमारे जीवन में हमें प्रेम देना सिखाने आती हैं और कुछ हमें स्वयं से प्रेम करना सिखाने के लिए हमें तोड़ जाती है। मतलब हर रिश्ता जो टूट रहा है या तुम्हें भीतर से थका रहा है, वो एक आत्मिक उद्देश्य लेकर आया है। कभी वो आत्मा तुम्हारे जीवन में इसलिए आई है ताकि तुम ना कहना सीख सको, अपनी सीमाएं तय कर सको, खुद को पहली बार महसूस कर सको। क्योंकि जब तक तुम केवल दूसरे को खुश करने में लगे रहोगे, जब तक तुम खुद को दर्द में डुबोते जाओगे, तब तक आत्मा की असली आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देगी। योगानंदा जी कहते हैं, अक्सर सबसे गहरी आत्मा वही होती है जिसने सबसे ज्यादा पीड़ा को समझा होता है। तो जब तुम्हारा रिश्ता दर्द दे रहा है, तब वो तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें उस घाव तक ले जाने आया है जो शायद पिछले कई जन्मों से अनदेखा पड़ा था। और हाँ, जरूरी नहीं कि हर रिश्ता निभाया जाए। योगानंदा ये भी मानते थे कि अगर कोई संबंध तुम्हारे आत्मिक विकास को रोक रहा है, अगर वह तुम्हें ईश्वर से दूर ले जा रहा है, तो उसे छोड़ देना भी एक तपस्या हो सकती है। छोड़ने का अर्थ कायरता नहीं होता। कभी कभी आत्मा को बचाने के लिए शरीर को हटा लेना पड़ता है। इसलिए अगर तुम्हारा रिश्ता आज तुम्हें चोट दे रहा है, तो उससे भागो नहीं, उसे एक दर्पण की तरह देखो। पूछो अपने आप से, मैं इससे क्या सीख रहा हूं? ये रिश्ता मुझे क्या दिखा रहा है जो मैं खुद में नहीं देख पा रहा? क्योंकि जो रिश्ता तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है, वहीं से अक्सर आत्मा का पुनर्जन्म शुरू होता है। योगानंदा कहते हैं, जब तक तुम हर स्थिति को ईश्वर की योजना न मानो, तब तक तुम जीवन की सतह पर ही भटकते रहोगे। तो हाँ, विषैला रिश्ता भी आत्मा की यात्रा का हिस्सा हो सकता है, पर उस रिश्ते का उद्देश्य केवल सहना नहीं, जागना है।